हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान का चैप्टर इस पे डिस्कस करेंगे जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस पे जो हम टॉपिक देखेंगे तो टॉपिक इस पे है क्या होता है जब। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। जितने ये क्वेश्चन मैं लिए हूँ ये सब क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग देखते हुए, तो प्लीज जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे। तो इस पे अब हम देखेंगे जो इस पे दिया गया है। सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड की अपक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा से होती है। तो हमें तो इसके बारे पे अभी पता नहीं, तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। जब हमें फार्मूला याद होगा तो इसको हम आसानी से कर सकेंगे। तो हम बताते हैं, देखो अब। तो एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, एसीटैल्डिहाइड का फार्मूला होता है, वो होता है CH3CHO। CHO ये होता है एसीटैल्डिहाइड का फार्मूला। अब हमें किसके साथ गर्म करना है? आयोडीन के साथ। तो आयोडीन का होता है आई। अब इस पे हमको दो इसके लेना है, तो ये होता है 2। और इस पे अभी 3 से गुणा भी होगा, 3 से गुणा बैलेंस बराबर करने के लिए इक्वल। अब अब कास्टिक सोडा मतलब NaOH। NaOH हमको लेना है, इसमें भी 4 से गुणा होगा। और जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो जब क्रिया करने पर हमें प्राप्त होगा CH3I3 आइडोफार्म। ये होता है आइडोफार्म। आइडोफार्म ये प्राप्त होगा आइडोफार्म। और प्लस 2Na और प्लस 3H2O। और इस पे 3H2O मिलेगा। और मिलेगा इस पे सोडियम फास्फेट भी इस पे मिलेगा। सोडियम का होता है Na, फास्फेट का होता है HCOO। ये एच कट काट दो, इधर लगा दो, सोडियम फास्फेट। इतना अपना प्रोडक्ट मिलेगा। जब एसीटैल्डिहाइड की अपक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा से होता है तो एसीटैल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COO प्लस। अब इस पे जो आयोडीन है तो आयोडीन के 3 अणु लेंगे। तो फिर अब इस पे कास्टिक सोडा Na4OH। और जब इसकी हम क्रिया कराएंगे तो इस पे आयोडोफार्म बनेगा। और बनेगा NaI, सोडियम ऑक्साइड। अब फिर इस पे 3H2O। अब ये बनेगा सोडियम फार्मेट। अब हम देखेंगे इस पे जो दूसरा दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर। जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, किसको? फॉर्मेल्डिहाइड को। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है HCHO। इस पे जो हमें लेना है, इसके जो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु लेना है वो लेना है 6 अणु। जब 6 अणु लेंगे तभी हमारा बैलेंसी हो पाएगी। अब प्लस, अब किसके साथ गर्म करना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम गर्म करेंगे तो इधर से जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CHO। CH3CHO ये बनेगा मेथिल एल्कोहल। ये बनेगा मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस पे बनेगा वो बनेगा सोडियम फार्मेट का फार्मूला होता है HCOONA। ये होता है सोडियम फार्मेट। इसको लिखेंगे सोडियम फार्मेट। ये होता है फार्मूला इसका, सोडियम फार्मेट। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है ये एसीटोन की
एसीटोन की हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया, इस पे जो दिया गया है। अब इसको देखेंगे हम। एसीटोन, एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। एसीटोन का फार्मूला CH3COCH3, ये होता है एसीटोन का फार्मूला। और इसे किसके साथ अपक्रिया करना है, तो इसको अपक्रिया करना है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हमें इसे गर्म करना है। जब इसके साथ हम इसको क्रिया करेंगे तो हमारा जो इस पे प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। इस पे सबसे पहले लिखो आप सी लिखने से इधर एक बॉन्ड पे जुड़ेगा ये वाला OH, ये OH इसके साथ पे जुड़ जाएगा, और ये CN इधर आ जाएगा, CN ये CN। अब ये बचा CH3 तो एक CH3 इधर जोड़ देंगे और एक CH3 इधर जोड़ देंगे। अब पूरा हो गया, इस पे कंप्लीट होगा। यही इस पे जो बनेगा प्रोडक्ट, यही बनेगा, ये बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन हाइड्रोसाइनिन, एसीटोन हाइड्रो, एसीटोन हाइड्रो, एसीटोन इधर लिख लेना साइनो, छूट गया, साइनो, साइनो, एसीटोन साइनो हाइड्रिक। ठीक है, इतना अपना कंप्लीट होगा। अब हम देखेंगे इस पे नेक्स्ट जो दिया गया है, एस्टिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया करता है। एस्टिक अम्ल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब अपक्रिया करता है, तो एस्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, CH3COOH। अब हमें इसको किसके साथ गर्म करना है, तो हमें इसको जो गर्म करना है वो गर्म करना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, PCl5 के साथ हमें इसको गर्म करना है। जब इसको हम PCl5 के साथ पे गर्म करेंगे तो जो इस पे अपना प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, इस पे देखो। तो प्रोडक्ट की बात करूं तो CH3 सी CH3COCl, ये बन गया। अब जो बनेगा नेक्स्ट तो वो बनेगा POCl5 PCl3 प्लस H2O। अब बताओ, ये CH3 एस्टिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला होता है PCl5, और एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है वो होता है ये। अब जब इस एस्टिक अम्ल और पेंटाक्लोराइड के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COCl, और इस पे बनेगा PCl3H2O। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है। अब इस पे देखेंगे बेंजोइक अम्ल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से जब क्रिया करता है, तो बेंजोइक अम्ल जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है, तो बेंजोइक अम्ल का हम लिखेंगे सबसे पहले फार्मूला। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH, C6H5COOH। और इसका जब एथिल एल्कोहल का लिखेंगे तो एथिल एल्कोहल का होता है C2H5OH। और हमें किसकी उपस्थिति में गर्म करना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो H2SO4। हमें सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इसे गर्म करना है। जब इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा प्रोडक्ट एथिल बेंजोएट। तो इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा C6H5COO, ये प्रोडक्ट बनेगा प्लस H2O। इस पे नहीं, C2H5 ये बनेगा इस पे प्रोडक्ट, और प्लस अपना एक जल का अणु निकल जाएगा H2O। ये जो होता है ये होता है एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजो बेंजोएट, ये होता है फार्मूला एथिल बेंजोएट।
अब हम इस पे जो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो अपना इस पे दिया गया है। अब देखेंगे इस पे जो 7 नंबर दिया गया, 7 नंबर दिए एसीटोन की क्षारीय आयोडीन के साथ अपक्रिया। तो इस पे हमें एसीटोन के साथ अपक्रिया इसकी कराना है। तो एसीटोन की जो अपक्रिया अब हम देखेंगे इस पे। तो एसीटोन का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। ये होता है एसीटोन का फार्मूला। अब हमें किसके साथ अपक्रिया कराना है? तो अपक्रिया कराना है आयोडीन के साथ। तो आयोडीन के हम 2 अणु लेंगे और 3 से इस पे गुणा कराएंगे। तो अब हमें इसकी प्रेजेंस भी रखना है, उपस्थित उपस्थित रखेगा KOH। KOH के साथ इसे हम गर्म करेंगे। तो इस पे जब हम गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3 आयोडोफार्म। और इस पे जो बनेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट CH3 C O K। ठीक है। अब जो नेक्स्ट इस पे बनेगा तो वो बनेगा, इस पे जल का भी अणु बनेगा। तो 3H2O और प्लस 3Ki 3Ki इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा। अब हम इस पे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो दिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड की KCN के साथ अपक्रिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCOOH प्लस KCN। जब हम इसके साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना इस पे। ये जो C है तो ये C हमें इधर लिख देना है, ये वाला C इधर हमें लिख देना है। इधर जब हम लिखेंगे तो इसको एक तरफ से जोड़ देंगे OH और एक तरफ जोड़ देंगे CN। अब हमारा जो बचा है इस पे, जो बचा है तो एक हाइड्रोजन ये बचा है, एक हाइड्रोजन ये बचा है। तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देंगे। ठीक है। इतना जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइड बनेगा। ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड 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 साइनो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हाइड्रिन फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इस पे जो नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट इस पे दिया गया है, ये दिया गया है बेंजोइक अम्ल की बेंजोइक अम्ल की जो दिया गया है बेंजोइक अम्ल की क्रिया इस पे किस पे सांद्र H2SO4 के साथ कराना है उपस्थित में बेंजोइक अम्ल के साथ। तो अब हम सबसे पहले इस पे लिखेंगे बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला C6H5COOH C6H5COOH और प्लस किसके साथ हमें कराना है? किसके? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H3N3H। और किसकी उपस्थित में कराना है? तो हमें कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थित में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा C6H5NH3 इन लीन हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और ये प्राप्त होगा N2 प्लस CO2। ये हमारा इतना प्रोडक्ट इससे प्राप्त होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जितना भी टॉपिक है तो ये पूरा पूछा गया टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।